दिल्ली में G20 को लेकर लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बना रही हैं, क्योंकि कई विदेशी मेहमान G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में आएंगे। हालांकि इसको लेकर जो श्रेय लेने की होड़ है वो लगातार लगी हुई है। दिल्ली सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि हम दिल्ली के अंदर काम करा रहे हैं, तो वही केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली के अंदर जो सुंदर दिल्ली बनाई जा रही है, सौंदर्यकरण का जो काम चल रहा है वो सब केंद्र सरकार करवा रही है। हालांकि इन सबको लेकर दिल्ली सरकार की PWD मिनिस्टर आतिशी ने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली का जो विकास LG की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से कराया जा रहा है वो भी सही है, लेकिन जो विकास दिल्ली सरकार की तरफ से कराया जा रहा है यानी कि दिल्ली की PWD विभाग की तरफ से कराया जा रहा है वो भी सही है। आखिर इस सब विवाद पर क्या कहना है दिल्ली की PWD मिनिस्टर आतिशी का, आप सीधे तौर पर सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरे विवाद पर क्लैरिफिकेशन दिया। जबकि जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार को सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं कि हाँ सारा हम करो। देखिए, ये बीजेपी की क्या कहें तुच्छ मानसिकता दिखाती है। दिल्ली किसी एक सरकार के अंडर नहीं आती। दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा भी शासित कुछ इलाके हैं, जैसे NDMC एरिया हो गया, कंटोनमेंट एरिया हो गया, ये डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है थ्रू द दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड एंड NDMC। दिल्ली में कुछ चीजें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और कुछ चीजें दिल्ली की MCD के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। G20 की जो सारी तैयारियां हुई हैं उसमें ये सब एजेंसी शामिल है। ये कहना कि ये किसी एक ने किया है, दूसरे ने नहीं किया है, दूसरे ने किया है, पहले ने नहीं किया है, बिल्कुल भी गलत होगा। अगर आज मैं कहूं कि सब कुछ दिल्ली सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने नहीं किया, ये गलत होगा। उसी तरह से ये कहना कि सब कुछ केंद्र सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार और MCD ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत होगा। बिल्कुल केंद्र सरकार ने किया है। जो प्रगति मैदान का पिछले 5-7 साल से रिकंस्ट्रक्शन चला है, जहां पर G20 की एक्चुअल कॉन्फ्रेंस होनी है, बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनवाया है। जो NDMC का इलाका है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, जो काम हुआ है वो NDMC और कंटोनमेंट बोर्ड के थ्रू केंद्र सरकार ने करवाया है। लेकिन जो PWD की सारी सड़कें हैं उन पे जो ब्यूटिफिकेशन हुआ है, जो स्ट्रीट आर्ट का काम हुआ है, जो फाउंटेन्स लगे हैं, जो सारी G20 की ब्रांडिंग हुई है, जो सारे हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है, ये सारा PWD ने किया है, दिल्ली सरकार ने किया है, दिल्ली सरकार के बजट से हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, जो काम MCD के अंडर आते हैं, जो MCD की सड़कों का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, टाउन हॉल का, हरदयाल लाइब्रेरी का, जो आज G20 के डेलीगेट्स वाले एरियाज में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स चल रहे हैं, जो रोड वॉशिंग हो रही है, जो MCD का स्टाफ लगाया गया है, ये सब कुछ MCD ने किया है, MCD के बजट से हुआ है। तो आज के दिन में ये कहना कि किसी एक व्यक्ति ने किया है, ये बहुत एक घमंड की बात है, बहुत ज्यादा अहंकारी स्टेटमेंट है। देखिए, G20 में जब दुनिया भर से डेलीगेट्स आएंगे, हम दिल्ली का बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से तैयारी हुई है वो इस बात को दिखाता है कि अगर सब लोग सही इंटेंट से साथ आए तो बिल्कुल काम हो सकता है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो सकता है। सेंट्रल एजेंसीज भी करेंगी, दिल्ली सरकार भी करेगी, MCD भी करेगी। लेकिन ये कहना कि कोई काम सिर्फ एक व्यक्ति ने किया है या एक सरकार ने किया है, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका अहंकार दिखाता है। कल हमने पॉइंट भी बताया कि अलग-अलग एजेंसियों का बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उन्होंने 4000 करोड़ रुपए करीब लगाए हैं, जबकि PWD ने सिर्फ 50 करोड़ लगाए। देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकती कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा लगाया है, कितना लगाया है ये भी मुझे एक बार, क्योंकि देखिए वो वर्क अभी ऑनगोइंग है सारा का सारा, तो कितना पैसा PWD का लगा है। ये काम जो हो रहा है ब्यूटिफिकेशन का, मैं कल लोधी रोड गई थी, ये काम तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। और जो अलग अलग स्ट्रेचेस, आज मैं राजघाट भी जा रही हूँ एक इंस्पेक्शन के लिए, ये स्ट्रेचेस तो पिछले 1.5-2 साल से अलग अलग सेंट्रल दिल्ली के स्ट्रेचेस, मोतीबाग, बसंत कुंज, राजघाट, ये सारे स्ट्रेचेस पिछले 1.5-2 साल से इनकी ब्यूटिफिकेशन का काम था। केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, उसमें प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स में ही कितना पैसा खर्च हुआ है, एयरपोर्ट में कितना पैसा खर्च हुआ है, बुलेट प्रूफ कार खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ है, ये तो केंद्र सरकार बताएगी, ये तो हम नहीं बता सकते।
मैं आपको बस इतना स्पष्ट तौर से बता सकती हूँ कि जो सेंट्रल एजेंसीज का एरिया है एनडीएमसी का, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का और प्रगति मैदान के अंदर का, बिल्कुल उसमें केंद्र सरकार ने काम किया। हम तो नहीं कह रहे कि हमने किया है। जो पीडब्ल्यूडी का एरिया है उसमें हमने ब्यूटिफिकेशन का काम किया है, और सिर्फ आज से नहीं, 1-1.5 साल से वो काम चल रहा है। कोई भी सड़कों का मेकओवर एक दिन में नहीं होता है, ये काम 1-1.5 साल से चल रहा है। उसी तरह से जो एमसीडी का काम है वो एमसीडी। मैडम, एक प्रेमोदय खाता से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपेरेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोई एफिडेविट दिया है कि सर्वाइवर वाज इन रिलेशनशिप विद 2-3 डिफरेंट मेन एंड द प्रेगनेंसी व्हिच वाज टर्मिनेटेड वुड हैव बीन ऑफ एनी ऑफ दोस पर्संस। देखिए, उन्होंने क्या एफिडेविट दिया है, ये सवाल आपको चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इन सारे मैटर्स को सर्विस मैटर्स करार करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हैं। तो अगर एफिडेविट दिया गया है तो चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से दिया गया होगा। तो ये सवाल मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी और एलजी साहब, क्योंकि वो कहते हैं कि सर्विस मैटर्स तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है, हम आपको दिखाएंगे नहीं, हम मंत्रियों से पूछेंगे नहीं। तो इसका जवाब मुझे लगता है एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी से। भले ही मौका G20 सम्मेलन का हो, लेकिन दिलवालों की दिल्ली को जिस तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के विभाग संवारने और सजाने में लगे हैं, इतना तो तय है कि दिल्ली G20 सम्मेलन के दौरान काफ़ी सुंदर और भव्य दिखने वाली है। अब सवाल इतना उठना लाजमी है कि आखिर ये काम कर कौन रहा है, केंद्र सरकार या फिर दिल्ली सरकार। हालांकि हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी ने इस बात को बखूबी क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।